उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। जरा एक बार सारे बोल दो ना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आप पढ़िए अब, जान है तो, जान है तो लगना चाहिए। सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, नीचे वाले भी मुस्तफा की नात पढ़ते। वो लोगों, मेरा नबी रहमत बन के आया। अगर मैं इनफरादी तौर पे बताऊं किस किस के लिए रहमत बन के आया, तो आखिर में यही कहना पड़ेगा, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक वर्क भी पूरा ना हुआ। मगर मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मेरे नबी ने हर कमजोर पर रहमत की है। गौर करना, मेरे नबी ने हर कमजोर पर रहमत की है, ये तो सब जानते हैं। मिंबर वालों की दुआएं चाहिए, मुफ्ती साहब क़िबला की दुआएं चाहिए, और आप लोगों का साथ। मैं एक बात कह के आगे बढ़ता हूं। जिस साल मेरे नबी जलवगर हुए, उस साल अल्लाह ने हर माँ को बेटे बांट दिए। बात सच्ची है कि नहीं? अगर बात सच्ची है तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बेटे बांट दिए। जब बेटे बांटे तो दुनिया वालों, कई वक्त का खाना पेट भर के एक दिन में खा लेते हो, फिर बिस्तर पे लेट के ये नहीं देखते कि एक बार नबी पे दुरूद भी पढ़ लो, एक बार नबी पे सलाम भी पढ़ लो। कभी जलसों में आ जाते हैं तो तौफीक हो जाती है दुरूद पढ़ने की, वरना कभी खाली वक्त में दिल नहीं कहता दुरूद पढ़ने के लिए। कभी अगर वक्त मिला करे, याद गुंबद खजरा की आ जाया करे, तो नबी पे दुरूद पढ़ लिया करो। मैं एक बात बता दूं कि अगर माएँ हमारे घरों में हैं और उनकी ममता का आंचल मिला है तो सदका मदीने वाले का है। अगर बेटियां आंगन में मुस्कुरा रही हैं तो सदका मदीने वाले का है। अगर बहनें मोहब्बत से भाई की पेशानी को चूम रही हैं तो सदका मदीने वाले का है। अगर आज हमारे आंगनों में खुशियों की लहर है तो सदका, सदका सोने नहीं दूंगा, सदका मदीने वाले का है। साहिबो, ये तो हम हैं। जरा उस दौर को देखो जिस दौर में मेरा नबी जलवगर हुआ। अल्लाह अकबर। उसी अरब की सरजमीन पर एक कबीला है, नाम कबीले बनु साद है, और उस कबीले बनु साद की औरतों का दस्तूर था कि वो मक्के के बड़े बड़े अमीरों के बच्चे लाकर के उनकी परवरिश करती, उनको वापस करके कुछ पैसा हासिल करती, जिससे उनके घर का खर्च चलता। उसी मक्के के, उसी अरब की जमीन पर, उसी कबीले बनु साद में एक खातून ऐसी भी थी कि जिसके घर का दस्तरखान खाली हो गया, जिसके चूल्हे में कई दिन से आग नहीं जली है। उस खातून को दुनिया हलीमा सादिया के नाम से जानती है। हजरत हलीमा सादिया को अल्लाह ने 2 बेटियां अता फरमाई और एक बेटा अता फरमाया। आपकी गुर्बत का आलम यह था कि बेटियां फाकों से बिस्तर पे पड़ गईं, उनके बदन में चलने फिरने की ताकत न रही। आपकी गोद में जो आपका दूध पीता बेटा था, जब माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया तो वो भी कमजोर होने लगा। हजरत हलीमा सादिया अपने सरताज, अपने शोहर से कहती हैं, ए मेरे सरताज, मैंने सुना है इस साल मक्के में जिसको भी बच्चा पैदा हुआ है अल्लाह ने सिर्फ बेटा अता फरमाया है। सुना है इस बार बेटे बहुत पैदा हुए हैं, चलो हम भी मक्का शरीफ चलते हैं, ताकि हम भी कोई बच्चा लेकर के आते हैं, ताकि कोई बच्चा हमें ऐसा मिल जाए जिसके जरिए हमारे घर का खर्च चलने लगे, हमारी बेटियों को एक वक्त का खाना मिल जाए, हमारे बच्चे को दूध मिल जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त की गुर्बत का आलम ये हलीमा सादिया की कि जंगल में खुश्की इतनी थी कि आपकी ऊंटनी को कहीं से चारा नहीं मिलता था, तो उसके
नीचे जो बच्चा था वो भी भूख की वजह से मर गया था। आपकी सवारी का आलम यह था कि पैर टूट चुका था। जैसी हलीमा सादिया ने इतना कहा था, मेरे सरताज चलो मक्के की सरजमीन पे चलते हैं, चल करके किसी बच्चे को गोद में ले आते हैं, शायद कि हमारे घर का खर्चा चल जाए। इतना शोहर ने सुना, आंख में आंसू भर के कहते हैं, हलीमा आज तक हम कभी मक्के की सरजमीन पर नहीं गए हैं, हमें तो किसी अमीर और रईस के दरवाजे का भी पता नहीं है, और रह गई बात जाने की तो किस सवारी से जाने की बात करती हो जिसमें खुद चलने की ताकत नहीं है, वो मुझे और तुम्हें लेके कैसे जाएगी। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, हलीमा देखो सवारी का पैर भी टूटा हुआ है। आप फरमाती हैं, मेरे सरताज तो क्या बच्चों को फाके से मरने दिया जाए, क्या अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ कब तक देखना गवारा करेंगे। जैसी आपने इतना जुमला कहा था, आपके सरताज आपके शोहर राजी हो जाते हैं और आप अपने दूध पीते बच्चे को लिया है, आपने बेटियों को घर पे छोड़ा है, मक्का शरीफ का सफर शुरू कर दिया है। जो काफिला मक्का शरीफ जा रहा था उस काफिले के साथ आपने सफर शुरू किया है। रास्ते में चलते चलते हजरत हलीमा सादिया की सवारी कमजोरी की वजह से पीछे रह गई, काफिला आगे बढ़ गया। काफिले वाले कहने लगे कुछ देर ठहर जाओ, हलीमा पीछे रह गई है, उसके आने का इंतजार किया जाए। हलीमा सादिया के आने का काफिले ने इंतजार किया है, फिर हलीमा सादिया आई है, फिर काफिला चला है, फिर चलते चलते हजरत हलीमा सादिया पीछे रह जाती है, फिर काफिला इंतजार करता है, फिर हलीमा सादिया काफिले के करीब पहुंचती है। 3 मरतबा काफिले ने इंतजार किया था, तीसरी मरतबा जब हलीमा सादिया पीछे रह जाती है, फिर काफिले वालों ने कहा था, हलीमा अगर तेरा इंतजार करेंगे तो हमारी सवारियां भूखी मर जाएंगी, हम प्यासे हो जाएंगे, हमारा ज़ाते राह खत्म हो जाएगा, इसलिए हलीमा हमें जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। काफिले ने हलीमा सादिया को पीछे छोड़ दिया है। अब काफिला तेजी से जा रहा है। हजरत हलीमा सादिया की आंख में आंसू है, लेकिन पता नहीं था कि आज तकदीर का सितारा चमकने वाला है, पता नहीं था आज इनके मुकद्दर का सितारा ओजे सुरैया पर पहुंच चुका है। अभी हलीमा को पता नहीं था इन आंसुओं की कीमत कितनी बुलंद मिलने वाली है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया है, आप पीछे रह गई है। चलते चलते जब आपने सफर तय किया है, जो औरतें आगे गई थी बच्चे लेकर के वापस आ रही है, जब बच्चे लेकर के वापस आई है, हलीमा सादिया से रास्ते में मुलाकात हो जाती है। हलीमा सादिया ने उस वक्त मक्का शरीफ में कदम रखा है जब रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था, और उस वक्त मक्के का दस्तूर यह था जब औरतें आती थी तो हरम शरीफ के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, जिसको दाया की जरूरत होती थी हरम शरीफ के दरवाजे से आकर के ले जाया करता था। हजरत हलीमा सादिया भी मक्के शरीफ में जलवगर हुई है। जैसी हरम शरीफ के दरवाजे पर आई है, पूरे मक्के में सन्नाटा है, हर बशर सो रहा है, हर इंसान महवे ख्वाब है। हजरत हलीमा सादिया काबे के दरवाजे पे आई है, और आने के बाद जैसी आपकी निगाह अल्लाह के घर पे पड़ी है, आपने दौड़ लगाई है, दौड़ने के बाद खिलाफे काबा पकड़ा है और तड़प तड़प के रोना शुरू कर देती है, बिलक के कहती है, परवरदिगार आलम अगर सिर्फ हलीमा की भूख की बात होती तो हलीमा तेरे दरवाजे पे हाथ न फैलाती, अगर सिर्फ शोहर की प्यास की बात होती तो तेरी बारगाह में हाथ न फैलाती, मगर मेरे मालिक तो बेटियां दरवाजे पे भूखी छोड़ के आई हो, एक बेटा लेकर के आई हो, इसका फाके का आलम यह है कि इसके होठ सूख चुके हैं, बदन कमजोर हो चुका है। ए अल्लाह अगर आज हलीमा खाली चली जाएगी तो मेरे बच्चों की जिंदगी का क्या होगा, इस छोटे से बच्चे का क्या होगा। अल्लाह मेरे हाल पे रहम कर दे, मेरे बच्चों पे करम कर दे। हलीमा सादिया कहती है, अभी इतनी दुआ की थी कि इससे पहले कभी मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं हुई है जितनी जल्दी आज खुदा के घर में कबूल हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है आपके? अल्लाह सलामत रखे। सारे मिलके कह दो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। और ये जिक्र मैंने यहाँ से इसलिए छेड़ा है कि अगर कोई तुम्हारी माँ का जिक्र करे तो तुम खुश होते हो, मैं नबी की माँ का जिक्र कर रहा हूँ ताकि मदीने वाला खुश हो जाए। मैंने इसलिए ये जिक्र छेड़ा है। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया नबी की प्यारी अम्मी, आप फरमाती इससे पहले कभी इतनी जल्दी दुआ कबूल नहीं हुई। रात तो आधी गुजरी थी, अये जैसी फरमाती है, मैंने रो के इतना कहा, दरवाजे पे किसी ने आके कहा कोई यहाँ पे दाया आई है। नहीं समझे आप? यहाँ पे कोई दाया है?
हलीमा सादिया फरमाती मैंने इतना सुना गिलाफ काबा छोड़ दिया, दौड़ के गई तो क्या देखती हूँ, बड़ा नूरानी चेहरा सामने था और चेहरा देख के कहती हैं आने वाले तेरा चेहरा बता रहा है कि तू मक्के का सरदार है, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कोई शान और शौकत वाला है। जैसे इतना हलीमा सादिया ने कहा इंशाल्लाह दिल की दुनिया बदलेगी। जो अगला जुमला आ रहा है जरा गौर से सुनना। आपने जैसे इतना कहा अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के कहते हैं हलीमा सही कहा है, हलीमा सही कहा है। जैसे आपने इतना कहा हलीमा सही कहा है, हजरत हलीमा सादिया चुप हो जाती है, कहती है अब्दुल मुत्तलिब इतना तो बताइए, आज से पहले मैं कभी मक्का नहीं आई हूँ, कभी मुझे आपने नहीं देखा है, मैंने आपको नहीं देखा है, फिर बताइए मेरा नाम आपको किसने बता दिया है, मेरा नाम आपको किसने बताया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हलीमा तुझे क्या बताऊं, आज से 5 दिन पहले मैं इसी काबे में तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते मेरे जहन में ख्याल आया था ए मेरे परवरदिगार मैं अपने पोते को किस माँ की गोद में दूंगा, कौन सी औरत होगी जो मेरे मोहम्मद को दूध पिलाएगी। का जैसे मेरे जहन में इतना ख्याल आया था, कोई कह रहा था अब्दुल मुत्तलिब उदास न हो, मोहम्मद की जिम्मेदारी ये तेरी नहीं है बल्कि पैदा करने वाले खुदा की जिम्मेदारी है। अब्दुल मुत्तलिब जिस तरह मैंने महबूब को बेमिसाल बनाया है उसी तरह दूध पिलाने वाली हलीमा को बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत मुस्तफा। ना मुस्तफा का जवाब, ना हलीमा का जवाब, ना मुस्तफा का जवाब, ना हलीमा का जवाब। जैसे इतना सुना तो हलीमा मैंने पूछा था अल्लाह पहचानूंगा कैसे, तो आप फरमाते एक आवाज आई थी और कहा था अब्दुल मुत्तलिब मेरा महबूब कायनात के लिए रहमत बन के आ रहा है, मेरा महबूब कायनात के लिए रहमत बन के आ रहा है। दाया तो बड़ी बड़ी अमीर आएगी तेरे मक्के में, बड़ी बड़े दौलत वाली आएगी, लेकिन मेरे महबूब ने जिसे पसंद किया है वो हलीमा की जात है। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो हलीमा की जात है। वाह। हजरत हलीमा सादिया कहती है चलिए कहाँ है आपका पोता, आप चली हैं, जहन में ख्याल आया हलीमा आज मक्के के सरदार का पोता मिला है, इतना मिलेगा कि नस्लें पल जाएंगी, इतना मिलेगा कि नस्लें पल जाएंगी। आप फरमाती हैं मैं चलते 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 जैसी दरवाजे पे पहुंची ना नबी के, मैंने पहला कदम रखा था, अंदर से नबी की अम्मी ने कहा था हलीमा आ गई हो। आपका शायद दिमाग यहाँ नहीं है, इतनी प्यारी बात, अभी कहती पहला कदम रखा, इतने में आवाज आई हलीमा आ गई हो। सुभान अल्लाह। मैंने इतना सुना अंदर गई, मैंने कहा जी मैं आ गई हूँ। आप फरमाती हैं क्या करने आई हो, कहा कि आपका बेटा लेने आई हूँ। आप कहती हैं सैयदा बेटा कहाँ है, अल्लाह अकबर, जैसे इतना जुमला कहा ना बेटा कहाँ है, मेरे नबी की अम्मी ने पालने की तरफ इशारा कर दिया कि वो मेरा दिल का सुकून लेटा हुआ है। अब देखो हजरत हलीमा सादिया का मुकद्दर दौड़ करके गई उस तरफ जिधर मेरा नबी जलवगर है। आका करीम उस वक्त महवे इस्तराहत हैं, आका आराम फरमा रहे हैं, नींद में है। कौन सो रहा है, ये वो सो रहा है जिसने ये कहा है तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, जब मैं सोता हूं तो सिर्फ आंख सोती है, दिल जागता रहता है, दिल जागता रहता है। हजरत हलीमा सादिया सरकार के करीब आई है, सरकार सो रहे हैं तो माए बच्चों को कैसे जगाती हैं। हलीमा सादिया के लिए कोई नया मामला नहीं था, आपकी गोद में भी 3 बच्चे थे, बच्चों को जगाना आपको अच्छी तरह आता था। आपने प्यार से सरकार के सीने पे हाथ रखा है। आप फरमाती हैं जैसी मैंने मोहम्मद के सीने पे हाथ रखा, बोलो सुभान अल्लाह, का सीने पे हाथ रखा है, इधर हाथ रखा उधर मदीने वाले की आंखें खुल जाती हैं, आंख खुली है, सरकार मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। आप फरमाती है इधर आका मुस्कुराए हैं, उधर दिल पे मुस्तफा की मोहब्बत असर कर गई है। और क्यों ना हो जुल्म देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, जश्न विलादते मुस्तफा, यादे हुसैन लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। और मैं अगली बात कह दूं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के तबस्सुम बना दिया, गुलिस्तां बना दिया, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया फरमाती मैंने यूं उठाया ना गोद में पालने में से,
मिसाल नबी की कायनात में कोई नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। मेरी क्या औकात में रुमाल से आका की मिसाल तो नहीं जी, ये तो बस आपको समझाने के लिए मैंने हाथ में लिया है। कसम खुदा की चांद उनके तलवों की खैरात मांगता है। तारों को हुस्न अपना नहीं मिला, जो भी मिला मेरे नबी का सदका मिला है। तो मिसाल उनकी कोई नहीं बन सकता, बस तब समझाने के लिए। फरमाती मैंने यूं उठाया नबी को और यूं सीने से लगाया। फरमाती बस सीने से लगाना था, ऐसा लगता था जैसे हलीमा के सारे गम दूर हो गए। जिंदाबाद। सिर्फ सीने से लगाना था, सारे गम हलीमा के सारे गम दूर हो गए हैं। जैसे आपने सीने से लगाया है, नबी की अम्मी की निगाह उठती है, कहती है हलीमा कहा क्या एक राज जानती हो? कहा कौन सा राज? कहा मेरा बेटा यतीम है, किसी दौलत की उम्मीद पे बेटा मत लेके जाना, इसके सर पे बाप का साया नहीं है। इतना सुनना था, हलीमा सादिया ने सरकार को पालने में लटाया है और लटाने के बाद हजरत हलीमा सादिया सैयदा की तरफ बढ़ी है। जैसी सैयदा की तरफ बढ़ी है, जाके आपने घुटने जमीन पे रखे हैं और ऐसे बैठ जाती है जैसे नमाजी कायदे में बैठा करता है। हजरत सैयदा आमीना कहती है हलीमा क्या तूने यतीमी के डर से मेरे बेटे को वापस कर दिया है? क्या तूने इस वजह से बेटे को गोद लेने से इनकार किया है कि इसको ले जाने के बाद तुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा? इतना सुनना था, हलीमा सादिया फूट फूट के रोने लग जाती है। कहती है सैयदा आमीना मैंने बेटे को ले जाने से इनकार नहीं किया है, मैं तो खुद भिखारन बन के आपके सामने झोली फैला के बैठी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कुछ मिले न मिले तेरा लाल मिल जाए, मुझे कुछ मिले ना मिले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिल जाए। आप फरमाती हैं क्या तुम्हें ये बात मंजूर है कि तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा इसलिए कि मेरा बेटा यतीम है? जिस रात ये पैदा हुआ मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं था, अब इस आलम में भी तुम बेटे को लेकर के जाओगी। जैसे इतना जुमला कहा है, हजरत हलीमा सादिया ने सैयदा आमीना के आगे यूं गर्दन झुकाई है और कहती है हलीमा ये न पूछ लेके जाना है कि नहीं जाना है, बस इतना बता देना है कि नहीं देना है। आप फरमाती है अगर ना तू तो क्या करोगी? आप कहती है ए आमीना अगर ना दे तो बस इतना कर देना, जिंदगी भर के लिए मोहम्मद की नौकरानी बना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदगी भर के लिए बाद नौकरानी। अगर ना दो तो नौकरानी बना के रख लो। का तेरे लाल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी, तेरे लाल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी, मुझे मोहम्मद से प्यार हो गया है। बस अब इसके बगैर एक लम्हा जीना मुश्किल है। नबी की अम्मी ने कहा सुन हलीमा आज से मेरा लाल तेरा लाल है, मेरा बेटा तेरा बेटा है। अब हलीमा सादिया ने जब नबी को उठाया है ना, जरा दिल से सुनना प्यारे इस बात को, हलीमा सादिया ने सरकार को उठाया, कहा अमीना इजाजत है? आप फरमाती लाओ लेके तो जा रही हो, एक बार मेरा लाल मेरी गोद में दे दो। क्या तुम्हें क्या लगता है जिस औरत के सर से शोहर का साया उस वक्त उठ गया हो जबकि बेटे की अमानत 2 माह की माँ के शिकम में हो और अब बेटा भी आंखों से ओझल हो रहा हो, तो तुम्हें क्या लगता है माँ ने मुस्कुरा के जुदा किया होगा? अल्लाह की कसम जैसी नबी की अम्मी ने इतना जुमला कहा है, हलीमा लाओ एक बार तो मेरा लाल मेरी गोद में दे दो। आपने गोद में लिया है, आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। वो लोगों माँ से प्यार किया करो, माँ से मोहब्बत किया करो, तुम्हें पता क्या है माँ क्या है। अल्लाह अकबर, नबी की अम्मी की बात कर रहा हूँ। लाल को सीने से लगाया, रोने लग जाती है। आज हमें माँ की मोहब्बत का एहसास नहीं है, उनकी कदर नहीं है। आज माँ बाप जिंदा होते हैं तो हम कदर नहीं कर पाते हैं। माँ है क्या? कभी नबी की जिंदगी के औराक पलट के देखा करो। तुम्हारे लिए न्यूज पढ़ने के लिए वक्त होता है, अखबार पढ़ने के लिए वक्त होता है, टीवी के आगे घंटों घंटों बैठे रहते हो, सीरियल के लिए पूरा पूरा दिन निकाल देते हो। कभी नबी की सीरत के लिए भी 10 मिनट मौलवी के पास बैठ के गुजारे हो तो पता चले। अल्लाह अकबर, जरा सोच नबी क्या है। बात आ गई है तो माँ की बयान करता चलूं, नाराज मत होना प्यारे, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबक क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ, लेकिन जब कोई बूढ़ा कान में आके कहता है मौलाना जरा माँ बाप की शान बयान कर देना, मैं पूछता हूँ किस लिए, तो उसकी आंखें बरसने लग जाती हैं। रो के कहता है औलाद हमारी कदर नहीं कर रही है, औलाद ने हमें टूटे मकान में डाल दिया है। तो यार कलेजा फटने लगता है। ये कौन बेटों की शिकायतें कर रहा है? ये वो बेटों की शिकायतें कर रहा है जिसने कभी वजन उठा करके बेटों को पाला है, कभी धूप बर्दाश्त करके बेटों को पाला है, कभी फाके कर करके बेटों की ख्वाहिशें
पूरी की है, कभी ओवर टाइम ड्यूटी करके बेटों की तमन्ना पूरी की है। जब जवान बाप था, तू छोटा था, तू कहता था बाबा मुझे ये जूते चाहिए, अगर बाप की औकात नहीं होती थी, ओवर टाइम ड्यूटी करता था, कभी मालिक के आगे हाथ जोड़ के कहता था 3 दिन की मजदूरी एक्स्ट्रा दे दो, मैं 3 दिन बाद तक काम करके तुम्हारे पैसे चुकते कर दूंगा, इसलिए कि मेरे बेटे ने अपनी एक तमन्ना जाहिर की है और मैं चाहता हूं शाम को जब वापस जाऊं तो घर में कदम बाद में रखूं, बेटे की तमन्ना पहले पूरी कर। आज दिल रोया करता है जब कोई भी बाप कान में आकर शिकायत करता है, मौलाना जरा अब्बा की फजीलत बता दो, बाप की लोग कदर नहीं करते। कितने गए गुजरे हैं हम, तुम्हें पता क्या माँ क्या है, बाप क्या है। आ तुम्हें बताता चलूं, मेरे नबी की उम्र शरीफ अभी 6 साल है। 4 साल उम्र शरीफ आपकी हजरत हलीमा सादिया के आंगन में गुजरी है और 6 साल की उम्र शरीफ में अल्लाह अकबर हजरत हलीमा सादिया के पास से 4 साल की उम्र में आ गए थे। 2 साल माँ के आंचल में रह के गुजारे। मेरे नबी फरमाते सहाबा आज भी मैं माँ की अपनी उन बातों को नहीं भूला हूँ। आका जी कौन सी बात? आप फरमाते जब मैं 6 साल का था और मेरी माँ मेरा सर अपनी गोद में यहाँ रख के लेटती थी, मैं माँ के बाजू पे अपना सर रखता था, माँ अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल के हिचकी भर के रोना शुरू कर देती थी। मैं कान लगा के सुनता था, मेरी माँ कहती थी अल्लाह मेरे बाद मेरे मोहम्मद का क्या होगा, अल्लाह मेरे बाद मेरे मोहम्मद का क्या होगा। आका फरमाते सहाबा आज भी माँ की बात याद आती है, कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। मेरी माँ किस दर्द के साथ रोया करती थी। अल्लाह अकबर जरा देखो माँ क्या होती है। जवानों जल से जिंदगी में हजारों करोगे, अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी बेपनाह लंबी हो जाए और जब तक जियो नबी के इश्क में जीते रहो, लेकिन साथ में माँ बाप की फरमाबरदारी भी करते रहना, माँ बाप से वफा भी करते रहना। शायद अगर तुम मजे लेने जलसे में आए होगे तो मेरी बात तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी, और अगर कुछ हासिल करने आए होगे तो जब यहाँ से वापस जाओगे तो चेहरे का रंग बता देगा यार मुजाहिद की गली से फैज लेके आ रहा है, मदीने वाले के जिक्र की महफिल से ये करम की बरसात लूट के लाया है। तुम्हें खुदा का वास्ता है माँ की कदर किया करो, तुम्हें मुस्तफा का वास्ता है माँ की कदर किया करो। वो लोग तुम्हें पता क्या है माँ क्या होती है। मेरे नबी करीम की उम्र शरीफ 6 साल है, 6 साल उम्र शरीफ नबी की है। उस वक्त एक दिन मेरे नबी अचानक घूमते हुए हैं और घर के अंदर तशरीफ लाए हैं। तवज्जो है, दुआएं चाहिए आप लोगों की, बोलो आपकी क्या राय? अल्लाह सलामत रखे है जी, अगर इजाजत हो बात आगे बढ़ा लो। करम करम नहीं 15 मिनट तो हो गए, सुनेंगे के जाएंगे? तो हाथ उठा के नबी को पुकारो ना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रखे। 6 साल की उम्र शरीफ मेरे नबी घर में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। 6 साल का बच्चा, क्या उम्र बच्चों की होती है, मगर मेरे नबी को हर बच्चे की तरह कयास मत करना, मेरे नबी को हर बच्चे की तरह कयास मत करना। वो लोगों 6 साल की उम्र में सरकार तशरीफ लाए घर में। आपने देखा सहन खाली है, माँ नजर नहीं आ रही है। आपने देखा होगा जब भी बच्चे घर में कदम रखते हैं आवाज देते हैं अम्मी अम्मी अम्मी, ये कहते हुए घर के अंदर बच्चे आया करते हैं। और मेरा नबी जलवगर हुआ है, घर के अंदर तशरीफ लाए गए। 6 साल की उम्र मेरे नबी की है। आपने सहन में कदम रखा, मां नजर नहीं आई। जब मां नजर नहीं आई ना मेरे नबी को, यूं आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई, दिल में ख्याल आया है मेरे परवरदिगार, बाप का साया तो पैदा होने से पहले ही ले लिया था, आज मेरी मां नजर नहीं आ रही है। जैसे इतना सोचा मेरे नबी की आंखें जब तर हुई हैं आंसुओं से, रब ने महबूब के दिल पे इल्का फरमा दिया, ए महबूब उदास ना हो, मां कहीं नहीं घर के अंदर मौजूद है, जा अंदर चला जा। मेरे सरकार मकान के अंदर तशरीफ लेकर के गए तो क्या देखते हैं, माँ यूं इस तरह से हाथ बांधे हैं घुटनों पर और ये सर यहाँ पे रखा है, बैठी हुई है। मेरे सरकार गए हैं, जाके माँ के गले में यूं हाथ डाला है, जैसी माँ के गले में हाथ डाला है उस वक्त तक हजरत हलीमा हजरत आमीना छुप छुप के आंसू बहा रही थी। जैसे नबी का हाथ आपकी गर्दन में आया है, अब हजरत आमीना की चीख निकल जाती है। आपने देखा होगा जब बंदा तन्हाई में छुप के रोता है तो आवाज भी दबाता है, एहसास भी दबा लेता है, लेकिन जब कोई कमर पे हाथ रख के कहे बेटे क्या बात है तो फिर उसकी चीख निकल जाया करती है, इसलिए कि वो समझता है कोई मेरा हमदर्द आ गया है, कोई तसल्ली देने वाला आ गया है, कोई संभालने वाला आ गया है। मेरे नबी ने जैसी माँ के गले में हाथ डाले हैं, हाथ डाले हैं, कहते माँ रो रही हो, जैसे इतना जुमला कहा है सैयदा आमीना की चीख निकल जाती है। जब आप चीख मार के रोई है मेरे नबी भी रोने लग जाते हैं। अब आलम यह था सरकार ने रोते रोते अपने होठ माँ के होठों पे रख दिए हैं। अब रोने का आलम देखो, जो आंसू मेरे सरकार की आंखों से निकल लगे हैं वो हजरत सैयदा आमीना के रुखसार पे गिर रहे हैं, और जो सैयदा आमीना के आंसू है वो मेरे नबी के रुखसार पे आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार भी रोते जा रहे हैं, सैयदा आमीना भी रोती जा रही है। मेरे नबी रोते रोते इरशाद फरमाते
हैं, ए माँ क्यों रो रही हो? क्या इस ख्याल से रो रही हो कि तुम्हारा बेटा छोटा है, ये कुछ कर नहीं सकता है, यतीम है? जैसे इतना जुमला मेरे नबी ने कहा और उसके बाद आका फरमाते हैं, अम्मा अगर ये ख्याल जहन में है कि तुम्हारा बेटा कमजोर है तो ये जहन से बात निकाल दो। अगर इशारा कर दूंगा तो सितारे उतर के कदमों में आ जाएंगे, अगर कह दूंगा तो चांद का फर्श बन जाएगा, अगर कह दूंगा तो आसमान जमीन बन जाएगी, जमीन आसमान बन जाएगा। ए मां रोने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जितनी ताकत खुदा ने तेरे बेटे को दी है वो कायनात में किसी के बेटे को दी नहीं गई। तकबीर, नारे रिसालत, साइंसा है खिताबत, सरजमीन है मुंशी पन्ना नजर रजानगर, नारे तकबीर। है जी तवज्जो। अल्लाह अल्लाह करम जैसे इतना जुमला कहा, नबी की अम्मी ने आंसू पोछे कहने लगे, बेटे इस ख्याल ने नहीं रुलाया। अम्मी फिर किस ख्याल ने रुलाया? कहती हैं, आज मुझे तेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है। और मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम भी बैठी हो नबी के जलसे में। अल्लाह तुम्हें सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ों में कबूल फरमा ले। लेकिन मेरी तुमसे गुजारिश है, शोहर को कभी ताने मत देना, शोहर के सामने ऊंची आवाज में बात मत करना। तुम्हें पता क्या है शोहर क्या होता है? तुम्हें पता क्या है शोहर कितनी अजीम नेमत है औरत के लिए? अगर ये बात बयान करूं तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। और कौम की बेटियों, जब सरताज चला जाता है, जब शोहर चला जाता है, फिर किसी बेवा से पूछना जिंदगी कैसी कटती है, तो वो रो के कहेगी कि जिस दिन से शोहर गया है खुशियां जनाजे के साथ चली गई, जब से शोहर गया है हसरतें उसके कफन के साथ चली गई। तुम्हें पता क्या है? शोहर तुम्हारी सल्तनत है, शोहर तुम्हारी हुकूमत है। जब तक शोहर का साया सर पर रहता है तुम्हारी इज्जत माशरे में रहती है, और जब शोहर का साया चला जाता है तो फिर बेटे भी तुम्हें नहीं पूछा करते हैं। कल तक तुम्हारी हुकूमत चलती है शोहर की मौजूदगी में, अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो फिर तुम अपने एक वक्त के खाने के लिए चेहरे तका करती हो। कौन सा बेटा खाना देगा? कोई बेटा चाय को नहीं कह रहा है, कोई बेटा पानी को नहीं पूछ रहा है। इसलिए तुम्हें नबी की अम्मी की वास्ता दे के कहता हूं, खुदारा शोहर को अल्लाह की नेमत समझा करो, शोहर को अल्लाह की नेमत समझा करो। मेरे नबी की अम्मी कहती है, बेटे आज मुझे अब्दुल्ला की याद आ गई है। अम्मी कैसे याद आई है? आप फरमाती हैं, बेटा मेरा दिल चाहता है कि मैं अब्दुल्ला की कब्र पे जाऊं और तनहा ना जाऊं, तेरा हाथ पकड़ के लेके जाऊं, तेरा हाथ पकड़ के लेके जाऊं। अम्मी किस लिए? और जाके अब्दुल्ला से ये कहूंगी कि अब्दुल्ला तुम तो मुझे तनहा छोड़ के आए थे, लेकिन मैं तनहा नहीं आई हूं, तुम्हारे चमन का सबसे प्यारा फूल मोहम्मद लेके आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें पता क्या माँ क्या है? लाजवाब लाजवाब। तुमने जाना ही क्या माँ क्या है? जैसे इतना जुमला नबी की अम्मी ने कहा, मेरे सरकार ने माँ की गोद छोड़ी। अम्मी बस इतनी सी बात? अम्मी बस इतनी सी बात? हाँ बेटा बस यही दिल चाहता है। फरमाया आंसू पोंछ लो, अभी बेटा मौजूद है। आप उठे और उठने के बाद अपने दादा की गोद में जाके बैठ गए। दादा कौन? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जो बोले हैं उनकी जबानों को, और जिन्होंने सुना उनके कानों को। अब जिन्होंने आमीन कहा है अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। ओ लोगों, आप उठे अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की गोद में जाके बैठ गए। पोतों का प्यार बड़ा अजीब होता है। कभी दादा की दाढ़ी चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं, कभी रुखसार चूम रहे हैं, कभी गले में हाथ डाल रहे हैं। दादा कहते हैं, बेटा आज इतना प्यार क्यों कर रहे हो? मेरे नबी फरमाते हैं, बा जी बेटा कुछ मांगना चाहते हैं। इतना जुमला सुना अब्दुल मुत्तलिब के दिल की दुनिया बदल जाती है। बेटा मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम कुछ मांगो और मैं दूं, तुम कुछ सवाल करो मैं उसे पूरा करूं। बेटे क्या चाहते हो? कहा अब्बा जी हमारा दिल चाहता है हम अपने ननिहाल घूम के आए, नाना के घर घूम के आए। याद रखो मेरे सरकार का ननिहाल भी मदीना शरीफ है, मेरे सरकार के वालिद का ननिहाल भी मदीने शरीफ है, मेरे सरकार के दादा का ननिहाल भी मदीना शरीफ है। बड़ा गहरा ताल्लुक सरकार का मदीने शरीफ से है। फरमाते बाप हम चाहते हैं हम ननिहाल घूम के आए। जैसे इतना सुना दादा कहते हैं, बेटा बस इतनी सी बात। कहा अकेले जाओगे? कहा नहीं अम्मी के साथ जाना है, अम्मी के साथ जाना है। आपने हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया। उम्मे ऐमन सुनो? कहा जी। कहा मेरा पोता है और हमारे घर की बहू आमीना के साथ चली जाओ। आप काफिले के साथ रवाना हुए हैं, आप शहर मदीना
मदीना पहुंचे। 1.5 महीना अम्मी के साथ मदीना शरीफ में सरकार रहे हैं। पूछो उलमाए किराम से, सरकार ने 1.5 महीना शहर मदीना में गुजारा है और पूरी जिंदगी आका उस 1.5 महीने के सफर को याद करके आंसू बहाया करते थे। कभी कहते थे सहाबा में यहां से अम्मी के साथ गुजरा था, सहाबा में इस गली में अम्मी के साथ गुजरा था, सहाबा में इस दरवाजे पे माँ की उंगली पकड़ के खड़ा था। आका करीम पूरी जिंदगी माँ के 1.5 महीने के सफर को याद करते रहे हैं। अल्लाह अकबर, जैसे 1.5 महीने का अरसा गुजरा है, उसके बाद जब वापस आना शुरू हुए हैं मकाम अब्वा में आने के बाद आपकी अम्मी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। जब तबीयत खराब होना शुरू हुई, इतनी तबीयत खराब हुई कि सवारी पर बैठने की ताकत न रही। आपकी सवारी को रोका गया, पूरा काफिला रुक जाता है। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, जैसे पूरा काफिला रुका है, मेरे सरकार की अम्मी को सवारी से नीचे उतार दिया गया है। काफिला इंतजार कर रहा है, आमिना की तबीयत ठीक हो तब आगे बढ़ा जाएगा, आमिना की तबीयत ठीक हो तब आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन मशीयत कुछ और ही चाहती थी, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वक्त जैसी गुजर रहा था, तबीयत उतनी ज्यादा बिगड़ लगी थी। जब शाम का वक्त करीब आया है, काफिले वाले कहते हैं आमिना ये जंगल है, यहाँ पे जानवरों का भी खतरा है, इधर सूरज छुप रहा है, उधर तुम्हारी तबीयत का भी कुछ पता नहीं है। आमिना अगर तुम नहीं चलती हो तो हमें जाने की इजाजत दे दो। जितने ही इतना ही काफिले वालों ने कहा था, मेरे सरकार की चश्मान नबूवत बरसने लग जाती है। कहती अम्मी जान देखो काफिले वाले कैसी बातें कर रहे हैं। अम्मी यहाँ से मदीना भी दूर है, यहाँ से मक्का शरीफ भी दूर है। अम्मी जान यहाँ तो कोई तबीब भी नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है, और काफिला जाने की बात करता है। उधर सूरज छुपने लगा है। मेरे नबी की अम्मी कहती है बेटा इन्हें जाने की इजाजत दे दो। मेरे सरकार को माँ ने हुक्म दिया बेटा जाने की इजाजत दे दो। मेरे सरकार ने फिर शाम का खौफ नहीं किया है, फिर छुपते सूरज का खौफ नहीं किया है, फिर जंगल की तन्हाई का एहसास मेरे नबी ने नहीं किया है। जैसी माँ ने कहा बेटे इजाजत दे दो, सरकार फरमाते काफिले वालों चले जाओ। अब जब काफिला चलने लगा है, वो 6 साल का बच्चा है, उधर सामने माँ बीमार पड़ी है, मक्का भी दूर मदीना भी दूर है, उधर सूरज छुपने लगा है। कभी सरकार छुपता हुआ सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। आका करीम माँ के सीने से लग के रोने लग जाते हैं। तबीयत इतनी खराब सैयदा की हुई है कि आप बेहोश हो जाती है। मेरे सरकार ने माँ का सर गोद में रखा है और माथा चूम के रोना शुरू कर देते हैं। सरकार बड़े दर्द के साथ रोए हैं। अचानक सैयदा आमीना की आंख खुल जाती है, उठ के बैठ जाती है, लाल को सीने से लगाती है और लगाने के बाद उम्मे ऐमन को इशारा फरमाती है, अब मैं तुम्हें माँ का दर्द बताने चला हूँ। उम्मे ऐमन को इशारा करके फरमाया उम्मे ऐमन जरा करीब आओ। उम्मे ऐमन करीब आई है। ये कौन है? अब्दुल मुत्तलिब के घर की एक खादिमा है। कहती उम्मे ऐमन करीब आओ। कहा क्या? आपने अपने बेटे मोहम्मद का हाथ पकड़ा है। उम्मे ऐमन के हाथ में दे के फरमाया उम्मे ऐमन आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है। और याद रखना कि जिन बच्चों की माएं बचपन में चली जाती है वो बच्चे दीवारों से लग के रोया करते हैं। उम्मे ऐमन मेरा मोहम्मद आज के बाद दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। अगर ये दीवार से लग के रोएगा तो आमीना की रूह तड़प जाएगी। इतना जुमला कहा है। उम्मे ऐमन भी सिसकियां भर के रो रही है, मेरा नबी भी आंसू बहा रहा है, सैयदा भी रोने लग जाती है। अचानक सैयदा ने यूं बाजू फैलाए और इरशाद फरमाया ए मेरे लाल, आज तक तूने हजरत शीमा से लोरियां सुनी है, आज तक तूने सौबिया से लोरियां सुनी है, आज तक तूने हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ आमीना से भी लोरियां सुन ले, आ मेरे सीने से लग जा। इतना जुमला कहा है, नबी तोड़ के आए माँ के सीने से लग जाते हैं। आका जब हिचकी भर के रोए हैं, सैयदा ने सीने से लगाया, इरशाद फरमाती है ए मेरे बेटे उदास न हो, आंसू पोंछ लो, इसलिए कि जब तुम पैदा हुए थे कोई ये कह रहा था ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि आने वाले जमाने में इसका एक मकाम होगा, सारा जमाना इसके कदमों का गुलाम बना दिया। तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहब खिदामत, मुफ्ती हमाद रजा साहब किबला। ओ लोगों, इतना जुमला कहा और सुनना जरा आगे को। माँ क्या होती है? आज माँ तड़पती रहती है, बेटे सर में दर्द है, बेटे को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं। बूढ़े माँ बाप दरवाजे पे बैठे रहते हैं, बेटा आएगा दवा का पर्चा लेके बैठे रहते हैं, उससे कह के 2 गोली मंगा लूंगा, 2 खुराक दवा मंगाऊंगा। लेकिन बेटा जब घर में कदम रखता है तो उसकी नजर मोबाइल पे होती है, कदम बिस्तर की तरफ जाते हैं। बूढ़े माँ बाप यूं चेहरा देखते रह जाते हैं, सोचते एक बार पलट के देख ले बेटे, मगर इस बेटे को एक बार पलट के देखने की फुर्सत नहीं होती। और तुम्हें किसने कह दिया अगर बाप नाराज है तो जल्द से तुम्हें जन्नत दिला देंगे, नमाज़ें तुम्हें जन्नत दिला देंगी, हज तुम्हें जन्नत दिला देगा।
सबसे बड़ी इबादत और सबसे पहली इबादत माँ बाप को राजी करना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उलमा इकराम की मौजूदगी है, जिसके माँ बाप नाराज हैं उसे जन्नत की खुशबू तक नहीं दी जाएगी, भले ही वो काबे में क्यों न मर गया। तवज्जो है आपकी? नहीं कड़वी तो नहीं लग रही मेरी बात? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैंने माँ बाप को सिसकते देखा है, तभी मैं ये बात आपसे करने बैठा। जरूरी नहीं आप ही के यहां देखा हो, नहीं, मैं घूमता हूं मुझे नजर आते हैं। तुम्हें अपनी ख्वाहिशें याद रहती हैं, बूढ़े माँ बाप की कोई जरूरत याद नहीं रहती। तुम्हारी गाड़ी का टायर फट जाए तो 10,000 का टायर डाल लेते हो, बाप की आंख के चश्मे का एक शीशा फूट जाए तुमसे 250 रुपए में वो शीशा सही नहीं होता। हम बेटे जितना दर्द बाप ने तुझे पालने के लिए उठाया, पूरी जिंदगी में तू उस दर्द के एक दिन का हक अदा नहीं कर सकता। एक दिन का हक अदा नहीं कर सकते यार। जिंदगी भर की बात छोड़ो, हम यार वफादार में बड़े बेवफा हैं। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हम उसकी बुढ़ापे की लाठी का इंतजाम न कर सके, बड़े बेवफा हैं। जिसने अपने मुंह में चबा के बचपन में लुक़मे खिलाए, उसके बुढ़ापे के लिए एक ताजी रोटी न दे सके, बड़े बेवफा हैं हम। जिसके हमारे 1000 सवालों का जवाब देता रहा, बाप कभी झिझक के कुछ नहीं कहा। उसने एक बार तुझसे ये पूछ लिया, बेटे टाइम क्या हुआ है, तो उसे झिझक के कहते हैं मेरी यही ड्यूटी रह गई, तुम्हें टाइम बताता रहूं। बड़े बेवफा हैं हम, बहुत बेवफा हैं हम। हमसे बड़ा बेवफा कौन होगा? कभी सोचा भी करो माँ बाप होते क्या? इनकी कदर कर लो। यकीन जानो, अगर इतनी बात आज तुमने मान ली, अपने माँ बाप को राजी कर लिया, यकीन जानना मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा और पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाए। ये पैगाम समझ लेना मुस्तफा की मिलाद का। तुम्हें तो पता ही नहीं माँ बाप है क्या। मेरे नबी ने जैसी माँ ने कहा ना, बेटे मैंने सुना था कोई कह रहा था आने वाले जमाने में तेरा एक मकाम होगा, सारा जमाना तेरा, बोलो, तेरा गुलाम होगा। इतना कहा, कहते कहते मेरे नबी की अम्मी के होठ बंद हो जाते। रूह कफ़स उनसरी से परवाज की, सर माँ का बेटे की गोद में आया। अब मंजर क्या था तुम्हें क्या बताऊं। मेरे नबी ने यूं माँ के लबों पे अपने लब रख के इरशाद फरमाया, माँ और बोलो ना। हजरत उम्मे ऐमन बयान फरमाती, जब नबी ने रो के इतना जुमला कहा था, ऐसा लगता था पूरे जंगल का जर्रा जर्रा तड़पने लग गया हो। इसलिए कि वो रो रहा था जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई है। वो रो रहा है आज जो परिंदों की आंख में आंसू गवारा नहीं करता। आज वो रोया है जिसकी बारगाह में जानवरों की फरियाद भी सुनी जाती है। जिसने किसी की आंख में आंसू नहीं गवारा की, आज वो रो रहा था। आप फरमाते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। 2 मरतबा कहा। उम्मे ऐमन ने कांधे पे हाथ रख के कहा, बेटा जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं। जैसे इतना कहा है, मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, मेरे नबी ने 2 मरतबा कहा था माँ और बोलो। अगर तीसरी मरतबा आका कह देते माँ और बोलो तो सैयदा आमीना को उठ के बोलना पड़ जाता। हजरत मलकुल मौत को रूह वापस करनी पड़ जाती। अल्लाह को निजामे कायनात बदलना पड़ जाता। इसलिए कि महबूब की जबान का मामला था। और क्यों ना हो, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, नेमते बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सरकार मुजाहिदे मिल्लत यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीने धामनगर शरीफ रजा नगर। वक्त आपके पास कितनी देर वक्त है? जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब 10 मिनट और हैं आपके पास। सुभान अल्लाह। नहीं, मैं इतनी आहिस्ता से आपने सुभान अल्लाह बोला, मुझे 10 ही मिनट लगे। अगर और भी वक्त है तो जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आधा घंटा है, अल्लाह सलामत रखे। टाइम मैंने सेट किया, आवाज आपने सेट किया। बस हाँ, बस एक मिनट थोड़ी देर, 1 मिनट। मैं चाहता हूं कि जितनी देर सुनो, बड़े कीमती लोगों का जिक्र है, कीमती समातों से सुनो।
कहीं इस जिक्र की बेहुरमती ना हो जाए। हाँ, प्यार से सुनना। अल्लाह आज के जिक्र के सदक़े में हमारी माओं को जन्नत अता फरमा दे, जिनकी बाहयात है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे। और लोगों, नबी की अम्मी का जिक्र कर रहा हूं, नबी की अम्मी का जिक्र कर रहा हूं, जिसका खुद नबी अक्सर किया करते थे। वो कितने बदबख्त हैं जो कहते हैं नबी के माँ बाप जहन्नमी है। हया नहीं आती? तुम्हारी जबानें सूख नहीं जाती कहते हुए? शर्म नहीं आती? सही कहा, एक आशिक की यही सदा होनी चाहिए, यही सदा उसके दिल से निकले जो मुस्तफा के माँ बाप को जहन्नमी कहे उसे कत्ल कर देना चाहिए। क्या फैसला आपका? यही फैसला होना चाहिए। नहीं, गुस्ताख नबी की एक सजा, सारे बोलो गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। अल्लाह सलामत रखे। नबी के गुस्ताखों की यही सजा होनी चाहिए। हजरत उम्मे ऐमन बयान फरमाती, जब नबी दर्द के साथ रोए ना, इधर नबी रोए हैं, उधर अर्श पे फरिश्तों ने रोना शुरू कर दिया है, हूरों ने शोर मचा दिया। ए अल्लाह, ये क्या मामला है? रब फरमाता है, ये मेरा महबूब है। फरिश्तों ने कहा था, अल्लाह अगर महबूब है तो महबूबों के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता है कि बाप का साया पैदा होने से पहले ले लिया है और माँ का साया 6 साल की उम्र में ले लिया। रब फरमाता है, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों ने कहा था, अल्लाह जरा ये मसलहत तो बता दे। आदम की मसलहत का सवाल हमने नहीं पूछा था, लेकिन आज महबूब का दर्द देख के बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ये बता, महबूब को 2-2 जुदाइयों का गम क्यों दिया जा रहा है? पैदा होने से पहले बाप का साया, 6 साल की उम्र में माँ का साया हटा दिया। जैसे इतना कहा था, रब ने फरमाया, फरिश्तों तुम्हें पता नहीं है, मैं ये चाहता हूँ मेरे महबूब के सर पे किसी का साया नहीं होना चाहिए। महबूब के सर पे सिर्फ खुदा का साया होना चाहिए और सारे जमाने पे मेरे महबूब का साया होना। लाजवाब लाजवाब, इसलिए साए हटाए। सुनो तो सही, आप फरमाती, उम्मे ऐमन फरमाती हैं, क्या बताऊं उस वक्त को तारीख में मैं समझता हूं मैंने आज तक कोई ऐसी तारीख का कोई वर्क ऐसा नहीं देखा जिसमें कहीं ऐसी दास्तान कोई निकली हो। 6 माह के बेटे ने माँ की कब्र बनाई हो, 6 साल के बेटे ने माँ की कब्र बनाई हो, वो भी ऐसे जंगल में जहां पास पड़ोस कोई आबादी नहीं, और पत्थरों के दरमियान मेरे नबी ने माँ की कब्र बनाई। हजरत उम्मे ऐमन बयान फरमाती, नबी पत्थर रखते जाते थे, आंसू पोंछते जाते थे, पत्थर रखते जाते थे, आंसू पोंछते जाते थे। आप फरमाती, मैं नबी का हाथ पकड़ के चली कुछ दूर, और वो जो पहाड़ी के दामन में नबी की अम्मी की कब्र है ना, पहाड़ी के दामन में, आप फरमाती मैं उंगली पकड़ के नीचे उतर रही थी कि मैंने हाथ छोड़ दिया कि आराम से अपनी रफ्तार से उतरेंगे। आप फरमाती मैंने हाथ छोड़ा और जब मैंने नीचे आई ना, आके मैंने पीछे मुड़ के देखा तो नबी का पता नहीं था। आप फरमाती मैं दौड़ के फिर ऊपर चढ़ी, जब मैंने नबी का आलम देखा तो मेरा कलेजा फटने लग गया। फरमाती मैंने देखा नबी माँ की कब्र से लिपट के ऐसे ज़ारो कतार रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। आप फरमाती मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैंने नबी को यूं पकड़ा, कलाई में गोद में नबी को उठाया है और वही जब सवारी पे सवार किया है, अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं मैं तो मक्के की सुराह देख रही थी, मोहम्मद पलट पलट के माँ की कब्र अनवर को देख रहे थे, पलट पलट के माँ की कब्र देख रहे थे। और लोगों तुम्हें तो वक्त नहीं मिलता कभी माँ की कब्र पे जाने का, तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिलता कि माँ की कब्र पे जाके सलाम कर लो। मेरा नबी पलट पलट के माँ की कब्र देख रहे हैं। और लोगों माँ से प्यार किया करो, माँ से प्यार किया करो। माँ कितनी अजीम शय होती है, कभी हमने जाना ही नहीं है। आज माँ की कदर हम नहीं करते हैं। एक दिन मेरे नबी हज्जतुल वदा के मौके पर वापस पलटे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती मैं सरकार के साथ थी और कमोबेश 1.5 लाख से 1,20,000 सहाबा कराम सरकार की मईयत में उस वक्त 1 लाख सहाबा मौजूद थे। कमोबेश आप साथ में थे। आका ने फरमाया सहाबा तुम चलो मैं आता हूँ। आप फरमाती मैं आका के साथ रह गई। गौर से सुनना प्यारे, आप फरमाती मैं रह गई सरकार के साथ। सरकार ने एक खजूर के दरख्त के नीचे सवारी रोकी, मेरे हाथ में रस्सी पकड़ाई, आयशा यहाँ बैठी रहना मैं अभी आ रहा हूँ। कहा इतना कहा और सरकार एक पहाड़ी के दामन पे चढ़े। कहा चढ़ते हुए मैंने देखा, जब गए तो सरकार मुस्कुरा रहे थे। कहा सरकार गए और जाने के बाद थोड़ी देर के बाद आका के रोने की आवाज आई। सरकार इस दर्द के साथ रो रहे थे। आयशा फरमाती मेरा दिल चाहता था कि मैं जाकर सरकार को तसल्ली दे दूं, लेकिन मेरे नबी ने कहा था
आयशा मेरे पास मत आ जाना, तुम्हें यहीं बैठे रहना है। अल्लाह अकबर फरमाती थोड़ा वक्त गुजरा है, उसके बाद सरकार फिर वापस आए हैं और जब आ रहे हैं सरकार तो मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, सरकार मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। आयशा सिद्दीका कहती हैं आका अभी आप जाकर रो रहे थे, बड़े दर्द के साथ रोए थे, हम मुस्कुरा रहे हैं, मामला क्या है? मेरे सरकार फरमाते हैं आयशा तुझे क्या बताऊं, बात यह है कि जब कोई बेटा तरक्की करता है और माँ सामने नहीं होती है तो दिल चाहता है काश आज माँ होती मेरी तरक्की के आलम देखती। अगर माँ होती है तो बेटा सबसे पहले जाके माँ से बताता माँ मैंने इतनी तरक्की कर ली है, माँ मेरा इतना प्रमोशन हो गया है, माँ अब यहाँ से मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। आका फरमाते हर बेटा ये चाहता है। कहा मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि माँ ने बहुत बचपन में मुझे देखा था, अगर आज मेरी माँ होती चांद को दो टुकड़े होकर देखती तो कितना खुश हो जाती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितना खुश हो जाती, बेटे के सर पे फतह का सेहरा देखती कितना खुश हो जाती, इसी मक्के की सरजमीन पे जानवरों को सलाम करता देखती तो मेरी माँ कितना खुश हो जाती। आका फरमाते आयशा जब मेरे दिल में ये ख्याल आया है तो मैंने मेरे दिल में एक तमन्ना और जागी कि काश आज जैसी हज्जतुल वदा के बाद जब मैं पलट के जा रहा हूँ कामयाबी के बाद तो मेरी माँ होती मुझे बेटा कह के सीने से लगा लेती। आका फरमाते आयशा मेरे जहन में इतना ख्याल हो आया है कि मेरी माँ होती बेटा कह के सीना लगा लेती तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। ये सोच के मैं माँ की कब्र पे गया हूँ और जाके मैंने घुटने जमीन पे रखे हैं और हाथ उठा के कहा था ए मेरे परवरदिगार आलम जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है। आज तेरा महबूब ये चाहता है कि काश मोहम्मद की माँ जिंदा होती, बेटा कह के सीने से लगा लेती, इधर बेटे की तमन्ना भी पूरी हो जाती। आयशा तुझे क्या बताऊं, जैसे मैंने रो के इतना कहा है अचानक मैंने देखा माँ की कब्र खुल जाती है, सैयदा कब्र से निकल के आती है और मुझे बेटा कह करके माँ ने सीने से लगा लिया है। आयशा मैं माँ के सीने से लग के आया हूँ और उसको अपना कलमा पढ़ा के आया हूँ। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कामयाब जलसा, कामयाब खतीब, कामयाब मजमा। मेरे नबी की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है। 2000 नाम तो मेरे खुदा ने महबूब को दिए हैं। कितने? 2000 नाम लक़ब खुदा ने महबूब को दिए। और जहां भी पुकारा ना मोहम्मद कह के नहीं पुकारा कुरान में, कभी उसको मोहम्मद से प्यार आया तो उसकी कुरान में अल्फाज देखो, कभी कहता है ताहा, कभी कहता है यासीन, कभी बशीर कहता है, कभी नजीर कहता है, कभी मुजम्मिल कहता है, कभी मुदस्सिर कहता है, कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, कभी या अय्युहन नबी कहता है। वो खुदा जिसने पैदा किया इतने लक़बों से नवाज रहा है, लेकिन मेरे नबी को अगर कमी का एहसास हुआ है तो सिर्फ लफ्ज़ बेटे का एहसास हुआ है। उस वक्त में कोई नबी को बेटा कहने वाला नहीं था। आका फरमाते काश आज मोहम्मद की माँ होती, मुझे बेटा कह के सीने से लगा लेती। यार कितना कीमती लफ्ज है लफ्ज बेटा। आज माँ अगर कहती है बेटा मेरी बात सुन लो तो हमारे कलेजे फटने लग जाते हैं कि इसने बेटा कैसे कह दिया है, इससे हमारा रिश्ता ही क्या रह गया है। जब तक हम नहीं कमाते थे तब तक हम खाते थे, अब ये दौलत के लालच में बेटा कह रही होगी और तुझे तो पता भी नहीं है। माँ बाप को तुम्हारी दौलत से प्यार नहीं होता है, तुम्हारी ताकत से प्यार नहीं होता है। माँ बाप अगर प्यार करते हैं तो तेरी सूरत से प्यार किया करते हैं। माँ बाप को अगर मोहब्बत होती है तो तुम्हारे जिस्म से प्यार होता है। आप अंदाजा लगाना, कभी परदेश से बाहर आते हो, बीवी पूछती है कितना पैसा लाए हो, बेटी दौड़ के आती है अब्बा जेब में क्या है, भाई बेटे आते हैं अब्बा खाने क्या लाए हो। सब अपने अपने मतलब की बात करते हैं, लेकिन जब माँ लाठी लेके आती है फौरन बेटे के सर पे हाथ रख के कहती है बेटे मुझे दुबला नजर आ रहा है, क्या तूने खाने में कमी करती थी या तूने पीने में कमी करती थी, अब मुझे कहने दे दो। दुनिया मतलब से याद करती है, माँ बाप जब भी याद करते हैं मोहब्बत से याद करते हैं। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। खुदारा इन्हें रुलाया ना करो, इन्हें सताया ना करो।
ये तुम्हारी चलती फिरती जन्नत है। एक बात याद आ गई, बता दूं, पीछे वाले बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ जी, इशारा कर दिया जाए मुझे जैसे मेरा वक्त हो जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हॉस्पिटल में एक मरीज, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, पूरी बीमारियां उसके शरीर में भरी हैं, लेकिन दवा दे रहे हैं, कोई दवा कारगर साबित नहीं हुई। तवज्जो से सुनना इस बात को, यकीनन हर बेटे का दिल मचलेगा। कोई दवा कारगर साबित नहीं हुई। रिश्तेदार आए, क्या हाल है हमारे मरीज का, कि कोई दवा कारगर साबित नहीं हो रही। जब सब आके चले गए, बाद में मां आई, मरीज की मां हॉस्पिटल आई, कहने लगी मेरे बेटे के क्या हाल है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बेटे को कोई दवा नहीं लग रही है, अब इसके मर्ज का कोई इलाज नहीं है। जैसी मां के सामने इतना कहा ना डॉक्टर ने, तेरे बेटे के मर्ज का कोई इलाज नहीं है, मां तड़प गई, आंखें बरसने लग गई। बेटे को गुस्सा आ गया, उसने कहा खबरदार, तू कौन होता है मेरे इलाज का इनकार करने वाला, और मुझे कौन सा ऐसा मर्ज तूने बताया है कि जिसका इलाज तेरे पास नहीं। तेरे पास इलाज नहीं, मेरे पास तो उसका इलाज मौजूद है। क्या इलाज तेरे पास है? हमारी मशीनें फेल हो गई, चेकअप फेल हो गए, इतने लंबे लंबे काम हमारे फेल हो गए, मामला क्या है? उसने कहा ये जो बूढ़ी खड़ी है इसके पैर की जूती निकाल के लाओ। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने उसके कहने पे पैर की जूती निकलवाई है। अब ये मरीज कहता है एक जग में पानी भी लेकर के आ जाओ। जग में पानी लाया गया, इस मरीज ने वो माँ की जूतियों को जग में डाला है, डालने के बाद वो एक तरफ निकाली है और उसके बाद गिलास में पानी भरा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना शुरू कर देता है। आधा घंटे के बाद कहता डॉक्टर अब जरा मशीनें लगा के देखो कितनी बीमारी रह गई है, कितनी खत्म हो गई है। जब डॉक्टर ने मशीनें लगाई हैं, आधा घंटे के अंदर सारी बीमारियां खत्म हो चुकी थी। जिस डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया था, अब उसी की मशीनें बता रही हैं इसे कोई बीमारी नहीं है। उसने डॉक्टर ने जब मशीनों का जवाब सुना है, फौरन कहता बता तो बेटे ये इलाज तुझे किसने बताया है? उसने कहा सुन, जब तू पढ़ने के लिए गया था तुझको साइंसदानों ने इलाज बताया है, मुझको मदीने वाले ने इलाज बताया है। किस किताब में इलाज लिखा है? मरीज ने कहा था मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है और माँ की कदम के नीचे मेरी जूती है। मैंने जूती भिगो करके इसलिए पी ली है कि जन्नत में बीमारी नहीं होती, बल्कि जो भी होती है शिफा हुआ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहब दावत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह, लाजवाब हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत, वाह। जिंदाबाद। कोई जरूरत नहीं पड़े हॉस्पिटलों में जाने की। जब बीमारियां ऐसी लगने लगे कि इलाज ना हो, फिर माँ के पैर धो के पी लिया करो, माँ के पैर धो के पी लिया करो। किस्मत वाले हैं वो बेटे जिनके सर पे अभी माँ की ममता का आंचल है। बड़े नसीब वाले हैं वो बेटे जिनको दुआएं देने वाली घर में माएँ मौजूद हैं। बेशक याद रखना, अगर ये चली गई, अगर ये चली गई तो दुनिया की सारी दौलत एक पल्ले में रखना और तलाश करते फिरना कि इस दौलत के बदले में एक बार कोई माँ का चेहरा ला के दे दे, तो कसम खुदा की दौड़ते दौड़ते मर जाओगे, माँ का चेहरा दोबारा दुनिया में नजर नहीं आएगा। सही बात। सारी बहारें तुम्हारी जिंदगी में होंगी। यार अल्लाह करे मदीना शरीफ जाओ, वहां जाकर के तलाश करना। मैं कहता हूं गारंटी के साथ हरम के साये की छाया तो होगी, माँ का चेहरा नहीं होगा।
जमजम के कुएं का किनारा तो होगा, माँ का चेहरा नहीं होगा। जमजम के जाम तो होंगे, माँ का चेहरा नहीं होगा। सफा मरवा की सई तो होगी, माँ का चेहरा नहीं होगा। रमी जिमार तो होगा, माँ का चेहरा नहीं होगा। मकाम इब्राहिम तो होगा, माँ का चेहरा नहीं होगा। हजर असवद तो होगा, माँ का चेहरा नहीं होगा। वो लोगों और आगे बढ़ के कहता हूँ, मस्जिद नबवी का मुसल्ला तो होगा, माँ का चेहरा नहीं होगा। मीनारे मस्जिद नबवी तो होंगे, माँ का चेहरा नहीं होगा। और आगे बढ़ के कहता हूँ, गुंबद खजरा तो होगा, माँ का चेहरा नहीं होगा। सुनहरी जालियां तो होंगी, माँ का चेहरा नहीं होगा। फिर कहां तलाश करोगे इस माँ के चेहरे को? अगर इतनी अजीम जगह माँ का चेहरा नहीं मिल सका तो फिर कायनात में किसी कोने में माँ का चेहरा नहीं मिलने वाला है। अगर अल्लाह ने माँ दी है और अभी तक उसका साया सरों पे कायम है तो सुबह को जाना, बल्कि रात ही में अगर माँ जाग रही हो या सो रही हो, माँ के तलवे चूम लेना। अगर नाराज हो तो माफी मांग लेना। मैं कहता हूं कि जलसे में आने से उतना फायदा नहीं होगा जितना माँ को मना लेने में तुम्हें फायदा अता कर दिया जाएगा। उनके कदमों को चूम लेना। वो लोगों में अर्ज कर रहा था, माँ से प्यार किया करो। ये मौजू इतना वसी है, इस पे बोलने के लिए 5 घंटे भी कम होते हैं, इसलिए कि लफ्ज़ माँ वो है, अगर फैलाओ तो दुनिया बनती है और दुनिया समेट दो तो सिर्फ माँ बनता है। ये माँ है और इस जुमले की मिठास ऐसी है, अगर ये मुंह में आ जाए तो कसम से मिश्री सी घुलने लग जाती है। मैं कहता हूं साहिबो, माँ से प्यार करो। मेरे नबी की अम्मी ने फरमाया, हलीमा, याद है ना बात? हलीमा, मेरा लाल मुझे दे दो एक बार। आपने बेटे को भीगी पलकों के साये में रुखसत किया। जब रुखसत किया, हजरत हलीमा सादिया फरमाती, मैं नबी को बैठे लेके जैसी सवारी पे बैठी ना, मेरी सवारी ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे इसे कोई बीमारी नहीं थी। आला हजरत फरमाती हैं, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। आप जब लेके बैठी ना सवारी पे, और सवारी की रफ्तार तो आपने बहुत बार सुना होगा। अब जब लेके बैठी है सवारी इतनी तेज जा रही है कि जो काफले वाले आपको जाते हुए इनके आते हुए रास्ते में मिले थे, अब वो रास्ते में पीछे रह जाते हैं। किसी ने कहा हलीमा जा रही है, औरतों ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, अभी तो वो मक्का शरीफ पहुंची भी नहीं होगी। किसी ने कहा नहीं पीछे से देखो तो हलीमा लग रही है। कहा नहीं हलीमा नहीं हो सकती है। कहा आवाज तो देख के देखो कि हलीमा जा रही है। एक खातून ने आवाज दिया हलीमा, नबी की अम्मी ने सवारी रोक दी है और पीछे पलट के देख के मुस्कुराने लग जाती है। एक कहती देखो मैंने कहा था हलीमा जा रही है। 2-4 औरतें आगे बढ़ के कहती हलीमा बात तो बता दे, तुझे कैसा घर मिल गया कि तेरी सवारी भी बदल गई है? तुझे कैसा घर मिला कि बच्चा भी मिला है, घर भी सवारी भी बदल गई है? हजरत हलीमा मुस्कुरा के कहती हैं, गौर से नहीं देखती हो, सवारी तो वही नजर आ रही है। देखा कि हाँ सवारी तो वही पतली दुबली है। कहा रफ्तार कैसे बदल गई है? हलीमा मुस्कुरा के कहती है रफ्तार क्यों ना बदले, अहमद मुख्तार जो इसके ऊपर आ चुके हैं। सुभान अल्लाह। जो इसके ऊपर है। ओ लोगो, मेरे नबी उस सवारी पे बैठे, हलीमा सादिया के आंगन में मेरे मुस्तफा ने कदम रखा। बातें बहुत सी हैं, जैसे कदम रखा पूरी बस्ती महकने लग गई, पूरी बस्ती महकने लग गई। कहां खोले हैं गैसू यार ने, खुशबू कहां तक है? देखो तो गुंबद खजरा में आराम फरमा रहे हैं, चर्चे यहां तक हो रहे हैं, कायनात में उनके चर्चे। सादिया की ऊंटनी जिसका बच्चा भूख की वजह से मरा था, याद होगा ना? बच्चा भूख की वजह से मरा था इसी ऊंटनी का। अब आपने देखा कि इसी ऊंटनी के थनों में दूध भरा हुआ है। हजरत हलीमा सादिया के शोहर बैठ गए दूध निकालने के लिए। थोड़ा बहुत दूध निकाल लेते हैं ताकि इस बच्चे का तो पेट भर जाए, जिस बच्चे को मक्के से लेकर के आए हैं। जैसे बैठे ना तो एक बर्तन भरा, कहते हैं हलीमा दूसरा बर्तन लाओ, वो भर गया। हलीमा तीसरा बर्तन लाओ, वो भी भर गया। हलीमा चौथा बर्तन लाओ, वो भी भर गया। हलीमा पांचवा बर्तन लाओ, वो भी भर गया। हलीमा छठा बर्तन लाओ, वो भी भर गया। हलीमा सातवां बर्तन लाओ, वो भी भर गया। जितने बर्तन थे सारे ला के हलीमा ने रख दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया के सरताज कहते हैं हलीमा बर्तन और लेकर के आओ। कहती हैं अब कहां से लाऊं, बर्तन सारे खत्म हो चुके हैं, बर्तन सारे खत्म हो चुके हैं। कहा दूध का क्या हाल है? कहा हलीमा ऐसा लगता है कि अगर सारी कबीले बनु साद के बर्तन ला के रख दिए जाएं तो बर्तन कम पड़ सकते हैं, दूध खत्म नहीं हो सकता। सरकार के जलवे का अंदाज निराला है, सोए हैं मदीने में घर घर में उजाला।
ओ लोगो, मां का औलाद से रिश्ता बड़ा अजीब होता है। बतौर बरकत में एक बात बयान कर दूं। हाँ जी, गौर से सुनना मेरी बात। मां का रिश्ता औलाद से कितना अजीम होता है। करबला की जमीन, तवज्जो है जी, याद हुसैन भी है, जलसे का नाम ही याद हुसैन है। याद हुसैन कॉन्फ्रेंस और जिक्र हुसैन ना हो, ये बड़ी नाइंसाफी है। थोड़ी देर ही सही, उनका तो थोड़ा जिक्र भी बहुत होता है। उनका कोई जिक्र थोड़ा होता ही नहीं, जो भी है बहुत होता है। करबला की जमीन, तवज्जो मेरी तरफ। करबला की जमीन 14 मुहर्रम 72 नेज़े, 72 सर, 64 औरतें, 6 बच्चे, एक बीमार जिसे दुनिया इमाम सज्जाद के नाम से जानती है। तारीख में सबसे पहले बेड़ियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में डाली गई। उससे पहले किसी के गले में बेड़ियां नहीं पड़ी थी। मेरे इमाम सज्जाद के गले में बेड़ियां जब डाली गई, उनका वजन इतना था कि उनके वजन की वजह से मेरा इमाम खड़े होकर भी इतना झुका हुआ था जितना नमाजी रुकू में झुका रहता है। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। इतना वजनी तोक गले में, पीछे से अब आलम ये 72 नेज़ों पे 72 सर, सबसे आगे इमाम हुसैन का सर। तुम्हें माँ बाप तो प्यारे हैं, करबला वाला हुसैन प्यारा नहीं है? हमें अपने बहन भाई कितने प्यारे हैं, फिर मेरे हुसैन को अपना खानदान कितना प्यारा होगा। वो कितना भी प्यारा सही, उन्होंने साबित कर दिया खानदान उतना प्यारा नहीं जितनी नाना की उम्मत प्यारी है। 72 नेज़ों पे 72 सर, सबसे आगे सर मेरे इमाम का, उनके पीछे सर हजरत अली अकबर का, सबसे पीछे सर जो था सबसे छोटे नेज़े पे वो करबला के सबसे बड़े शहीद इमाम आली मकाम के साहबजादे हजरत अली असगर का सर था। मंजर बड़ा अजीब था। ऐसे आलम में जबकि मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटियों को कैदी बना करके ऊंटों की पीठ पे लाद दिया गया, रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि जिनके हाथों के गड़ने की वजह से खून की जो रफ्तार थी वो भी बंद हो गई। मैं तुमसे एक बात पूछूं, एक बार बदर में मेरे नबी की बारगाह में कैदी कैद करके लाए गए, तो उनकी रस्सियां हाथों में मजबूत बंधी थी, मेरे नबी पूरी रात सोए नहीं थे। सहाबा फरमाते हैं आका क्यों नहीं सोए? मेरे नबी ने फरमाया जो कैदी हैं उनके हाथों की रस्सियां इतनी मजबूत है कि रात भर उनकी आह निकलती रही। फरमाया मेरे कैदी आह भरते रहे, मोहम्मद चैन से सो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। जो नबी कैदियों के साथ इतना बेहतर बर्ताव करे, काफिरों के साथ, उसकी बेटियों के साथ क्या सलूक किया। मजबूत रस्सियां बांधी गई। सबसे पीछे सबसे आगे सवारी पे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फूफी हजरत सैयदा ज़ैनब थी, सबसे पीछे हुसैन की एक रिवायत के मुताबिक 4.25 साल की सकीना, दूसरी रिवायत के मुताबिक 7 साल की सकीना। बेटियों का मामला बड़ा अजीब होता है। बाप परदेश चला जाए तो मां से रातों दिन पूछती है अब्बा कब आएंगे। घर से बाहर बाप चला जाए, बेटी बाप के बगैर खाना नहीं खाती। सोने का वक्त हो, बेटियां कभी बाप के बगैर सोती तक नहीं है। बड़ा गहरा रिश्ता बेटियों का बाप से होता है। और फिर रह गई बात भाइयों की, तो बहनों को भाइयों पे बड़ा फख्र होता है। बहनों को भाइयों पर बड़ा फख्र होता है
क्या गुजरी होगी उस बहन के जिगर पे कि जब हुरमला ने निशाना लगाया था और तीर का यूं निशाना लगाया, सैयदा सकीना खेमे के सामने खड़ी थी। आपने हाथ का इशारा करके फरमाया, जालिमा मेरे असगर पे तीर मत चला देना, इसका कोई कसूर नहीं है। जैसे इतना आपने इशारा किया था उसका तीर गिर गया था, हाथ कांप गए थे। अल्लाह अकबर, फिर भी यजीदियों को शर्म नहीं आई, कैदियों के सर नेज़े पे रखे गए। अल्लाह अकबर, हजरत सकीना की सवारी सबसे पीछे है, उधर 72 नेज़ों में सबसे पीछे नेज़ा हजरत अली असगर का है। हजरत सकीना जब असगर का सर देखती थी, अल्लाह अकबर, चीख निकल जाती थी। आपकी ज़बान से लफ्ज़ अपनी अरबी जुमले में, अरबी आवाज़ में निकला करता था, जिसको आज हम भैया कह के पुकारते हैं। आवाज़ देती थी अपने असगर को, चीख निकल जाती थी। आपकी करवट में जो यजीदी चल रहा था वो डांट देता था। 2-3 मरतबा उसने डांटा। अल्लाह अकबर, बहन थी कैसे बर्दाश्त कर पाती। तीसरी मरतबा जैसी उसने हजरत सकीना की निगाह हजरत अली असगर के कटे हुए सर पे पड़ी है, आपकी चीख निकली है। जालिम ने कलाई पकड़ी, हजरत सकीना की झटका दिया। जैसी आपको झटका दिया है, हुसैन की 4.25 साल की सकीना सवारी से नीचे आई है। कई दिन का फाका है, बाप की शहादत का मंजर देखा है सकीना ने, भाई का कटा हुआ गला देखा है सकीना ने, खानदान की लाश पे घोड़े दौड़ते देखे हैं सकीना ने। अब कमजोरी का क्या आलम रह गया होगा। अल्लाह अकबर, जैसी सवारी से नीचे आई है उसी वक्त में आप बेहोश हो जाती हैं। काफिला आगे चला जाता है। किसी को पता नहीं था हुसैन के गले का तावीज पीछे गिर गया है, किसी को खबर नहीं थी हुसैन की सकीना पीछे रह गई है। जैसे शाम का वक्त आया है, एक जगह काफिला ठहरा है। अब उसके बाद नमाज पढ़ी है अहले बैत अतहार ने। आगे चलने की जब तैयारियां की जा रही हैं तो जिस नेज़े पे सरे हुसैन था वो आगे नहीं बढ़ता है। जब आगे नहीं बढ़ा है, हजरत सैयदा ज़ैनब कहती हैं, सज्जाद जी फूफी जान का पता तो करो, काफिला क्यों नहीं बढ़ रहा है। जैसे इतना कहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, यार बताओ बात क्या है, काफिला क्यों आगे नहीं जा रहा है। जैसे इमाम सज्जाद ने इतना कहा है, यजीदियों ने कहा था जिस नेज़े पे तुम्हारे बाप का सर है वो आगे जाने को तैयार नहीं है। जैसे इतना आपने सुना है, दौड़ करके इमाम सज्जाद आए हैं अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के पास। कहते हैं, फूफी जान लगता है काफिले का कोई बच्चा पीछे रह गया है। कहा किस लिए? का बाबा जान का सर आगे जाने को तैयार नहीं है। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं। उतरने के बाद हर खेमे में जितने लोग मौजूद थे, आप नीचे उतर के सबके नाम लेकर के पुकार रही हैं। जिसका नाम आता है लब्बैक कह करके खामोश हो जाता है, जिसका नाम आता है लब्बैक कह करके खामोश हो जाता है। आखिर में नाम हुसैन की 4.25 साल की सकीना का आया है। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी है, सकीना सकीना। कोई जवाब नहीं आया है। जब कोई जवाब नहीं आया, आप सवारी से उतरी हैं और उधर दौड़ना शुरू किया है जिधर हजरत सकीना जिस सवारी पर सवार थी। आपने जाकर के क्या देखा है कि हुसैन की बेटी सकीना की सवारी खाली आ रही है। आप तरफ तक कहती हैं, सज्जाद लगता है हुसैन का तावीज पीछे रह गया है। क्यों कहा था हुसैन के गले का तावीज? इसलिए कि कभी भी हुसैन के सीने के बगैर सकीना सोया नहीं करती थी। जब नींद आती थी तो बाप के सीने से लग के सोया करती थी। जाते जाते हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मेरे गले के तावीज की हिफाजत करना है। जाते जाते मेरे हुसैन ने अपनी सकीना को तावीज कह के पुकारा था। आप तोड़ करके उधर गई है जिधर से सवारियां आई है, तोड़ती जा रही है। रात का सन्नाटा है, कोई आबादी पास पड़ोस में नहीं है। तोड़ करके उधर जा रही है जिधर से काफिला आया है, तोड़ती जा रही है। सकीना सकीना की सदाएं देती जा रही है। आखिर वहां पहुंच गई जहां मेरे हुसैन की सकीना रह गई थी। जैसी आप पहुंची है, आवाज देती है सकीना, आवाज आती है, भूपी में यहाँ हूं। इतना सुनना था। आप धीमे कदमों से उधर बढ़ी है जिधर से हुसैन की सकीना की सदा आई थी। आप जाकर के करीब क्या देखती है, कोई खातून बैठी है जिनके पूरे बदन पर चादर पड़ी हुई है। उन्हीं की गोद में हुसैन की सकीना का सर रखा हुआ है और इस तरह सकीना उनको अपनी दास्तान करबला सुना रही है जिस तरह बड़े बूढ़े बच्चों को कभी कहानियां सुनाए करते थे। वो खातून पूछती है, सकीना तुम कहाँ की रहने वाली हो? आप फरमाती है, मोहतरमा अब तक तो मदीने वाले कहलाते थे, अब करबला वाले कहे जाते रहेंगे। सकीना कहाँ से आ रही हो? का नाना के दीन पे खानदान लुटा के आ रहे हैं। सकीना किस किस की कुर्बानी दी है? हुसैन की सकीना सबके नाम ले लेके बता रही है। आप फरमाती, सैयदा ज़ैनब फरमाती है, वो खातून सुनती भी जाती थी, रोती भी जा रही है, सुनती भी जा रही है, रोती भी जा रही है। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी है। आगे बढ़ने के बाद हजरत सकीना को उठाया है, सीने से लगाया है। माता चूम के कहती है, खातून तेरा बड़ा एहसान है कि तूने इस जंगल में आके हमारी बेटी की हिफाजत की है। इसका बदला तुझे हम क्या दे सकते हैं? आज हम खुद कैदी बन के
आए हैं। आप फरमाती है अगर कभी वक्त मिल जाए तो हमारे नाना के मदीने आ जाना, इतना देंगे कि नस्लों का काम चल जाएगा। जैसे इतना जुमला कहा है, उस खातून ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और कहा था ज़ैनब किसको बदला देने की बात करती हो, मैं जानती नहीं हो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा आ गई। नारे रिसालत शोदाए करबो बला। अम्मी जी आप? फरमाया हाँ, जब काफिला चला गया मेरे हुसैन की सकीना को उस वक्त होश आया जब सूरज छुप चुका था। फरमाया मेरे हुसैन की सकीना परेशान थी, बस ज़ैनब इसका परेशान होना था। फातिमा मदीने न रह सकी, फातिमा मदीने न रह सकी, मुझे कब्र से उठ के आना पड़ गया, कहीं मेरे सकीना की परेशानी बढ़ ना जाए, बड़ी दुखों की मारी है सकीना। फरमाया ज़ैनब सकीना का ख्याल रखना। मैं कहना यह चाहता हूं माएँ वो होती हैं जो कब्र में जाने के बाद भी औलाद से रिश्ता नहीं टूटता है, औलाद से रिश्ता नहीं टूटता। वो लोगों तुम्हें क्या बताऊं, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। इस्लाम की अमानत को करबला तक पहुंचाया हिफाजत के साथ हुसैन ने, और फिर करबला से मदीने तक पहुंचाया है सैयदा ज़ैनब ने। जब हाथ उठाया करो अपनी माओ के लिए तो कभी ओनो मोहम्मद की माँ का नाम भी दुआओं में ले लिया करो। जब तज़किरा करो करबला वाले हुसैन का तो कभी अली की बेटी का भी तज़किरा कर लिया करो, इसलिए कि जहां हुसैन की कुर्बानियों का कोई हिसाब नहीं वहां सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी का भी हिसाब। आज याद हुसैन भी है, याद मुस्तफ़ा भी है। वो लोगों अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह जब तक जिए तेरे महबूब के आशिक बन के जिए, करबला वाले हुसैन के दीवाने बन के जिए। बस ये चाहता हूं लोगों, आका से प्यार करो, आका की औलाद से प्यार करो। मेरे नबी का फरमान है जो मेरी औलाद के साथ हुस्न सलूक करे या उसका कोई काम चलाए या उसकी खिदमत करे, आका फरमाते हैं वो मैदान महशर में तन्हा नहीं रहेगा, मोहम्मद हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमाए। अगर कोई भी नबी का बेटा आया करे, भले वो हो ना हो, अगर बताए मैं सैयद हूं तो हमें उसका शजरा नहीं ढूंढना है, हमें आला हजरत के तरीके पे अमल करना है। जो तू बता रहा है वो तू जाने, हम तो बस मुस्तफ़ा की औलाद समझ के तेरे आगे झुक गए। अगर गलत है तू तो सजा तुझे मिलेगी, हमें तो अल्लाह महबूब की मोहब्बत का सवाब दे ही देगा, दे ही देगा। प्यार करो मुस्तफ़ा की औलाद से। आज जो तेरे मेरे घर ये इस्लाम का परचम लहरा है, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं समझता हूं कि अब बात मुकम्मल करने हमारे गुलाम साबिर भाई कह रहे हैं सुगरा के ताल्लुक से हजरत सुगरा का वाकया सुनाते। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह भाई हाँ हाँ जी बिल्कुल। मैं देखो मैं बता दूं आपको मेरे भाई, आपकी मोहब्बत रात 3 बजे का चला हुआ हूं मैं, रात के 3 बजे का चला हुआ हूं, तकरीर करके सफर शुरू कर दिया था और आते ही खाना खाते ही आधा घंटे में फिर मिंबर पे भी आ गया हूं। कल मुझे फिर लंबा पूरे दिन का सफर करके फिर जाके मुझे बहराइच शरीफ में बोलना है। भाई बस मैं एक बात समझता हूं कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। जितनी बातें कही हैं इतनी बातें दिल में उतार लो। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आइंदा बुलाओगे इंशाअल्लाह पूरी बात सुनाऊंगा। बोलो बोलो क्या राय है भाई? नहीं आइंदा बुलाओगे तब सुनाऊंगा मैं। नहीं ये बहुत चालाक आदमी है, पूरी बात अब कहीं सुन लेंगे, अगली बार नया मौलवी लाना है, अब हम भी जाने किसे बुलाना है। ठीक है जी तुम्हारी मर्जी है, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, पहले कलमा पढ़ लीजिए ला इलाहा। और मेरे भाई कलमा पढ़े बगैर मत जाइए, बैठ जाइए। हाय यार अभी मैं नहीं उठा तुम उठ गए यार। कोई बात नहीं, ऐसा लगता चाबी भर के किसी ने छोड़ दी है। नहीं बैठे रहिए। हाँ और देखो आपने जिक्र सुना है, मैं चाहता हूं कोई मनकबत हमारे असद भाई सुना दें आके करबला के ताल्लुक से इंशाअल्लाह। तो जहां नाते हुई हैं वहां मनकबत हुसैन भी सुन के जाओ, ना इंसाफी ना करना। मैंने तकरीर में नबी का जिक्र करा तो देखो करबला का भी किया है।
अब नातों में हुआ के मदीने का जिक्र, अब मनकबत में करबला का भी जिक्र सुनेंगे। वाह 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 अगर सच्चा प्यार हुसैन से करते तो बोल रहे या अली। या अली। हाथ नहीं उठाए कुछ लोगों ने, बहुत मामला लंबा झगड़ा मोल ले रहे हो। हजरत अली वो हैं, हौज़े कौसर यही बांटेंगे, याद रखना। हौज़े कौसर ये भी याद रखना, काम बहुत पक्के पक्के। जन्नत के दरवाजे पे भी रोक के पूछा जाएगा, बता अली और औलादे अली से प्यार करता था कि नहीं? वाह अली या अली। जहरा के शोहर हैं भाई, मगर मैं कहता हूं एक दीवाना खड़ा हुआ, सब दीवाने ऐसे मुंह देख रहे थे कि ये चांद सूरज आज पश्चिम से क्यों निकला है। यार एक खड़ा हुआ था, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था ना, और आशिकों वाला नारा लगना चाहिए था, अली वाले हो यार, अली वाले हो, यजीद वाले नहीं हो, अली वाले हो। कौन है? अली 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 अली। अब सारे बोलो जरा मेरे साथ मिलकर नाराए हैदरी या अली। अब सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।